जंगल के पक्षी बहुत गरीब थे। आए दिन वे दाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। कब तक हम जंगल में इस तरह भटकते हुए दाना ढूंढते रहेंगे? अब तो जंगल में दाना ढूंढना नामुमकिन हो गया है। हमें कोई नौकरी करनी चाहिए ताकि पैसे कमाकर हम दूसरे जंगल से दाना खरीद सकें। क्या पागल हो गई हो मीनू चिड़िया? इतनी ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? बुलबुल बहन, मीनू चिड़िया को तो मेहनत करने का चस्का लगा हुआ है। देखो तो क्या बोल रही है। पहले हम पूरा दिन थक हार कर मेहनत से नौकरी करेंगे, फिर जाकर हमें कहीं भोजन मिलेगा। मीनू चिड़िया एक तरह से ठीक कह रही है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, परंतु मैं कालू कौवे के भी साथ हूँ। नौकरी करने में बहुत मेहनत लगती है। हम कैसे करेंगे ये सब? अरे चलो चलो, सब मिलकर दाना ढूंढने चलो। यहाँ बैठे हुए बातें बनाते रहेंगे तो सबका समय ज़ाया होगा। फिर से सारे पक्षी भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। हाय रे, आज तो बहुत ज़्यादा थक गया। प्यास भी लगी है, पर घर यहाँ से बहुत दूर है। चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। थका हारा कालू कौवा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने पहाड़ पर पड़ती है। ये पहाड़ किस काम के? दूसरे जंगलों में तो पहाड़ों से सोना और चांदी निकलता है, पर हमारे जंगल के ये पहाड़ मिट्टी के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकते। कालू कौवा उस पहाड़ के बारे में ऐसा कह रहा था, पर वे पहाड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई पहाड़ था। वे जाग जाता है। किसने मेरी बुराई की? क्या तुम जानते नहीं? मैं कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई पहाड़ हूँ। पहाड़ को ऐसे बोलते हुए देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। बाप रे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये पहाड़ तो मुझसे बातें कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। चलो, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। चलो चलो मांगो मुझसे। अच्छा, तुम अगर सच में जादुई पहाड़ हो तो मुझे एक नारियल पानी दो, मुझे प्यास लगी है। कौवे ने जो मांगा उसकी मांग पूरी हो जाए। कालू कौवे की मांग पूरी होती है और उसके हाथ में एक नारियल आ जाता है। बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे हाथ जादुई पहाड़ लग गया। वाह वाह, अब तो मैं इस पहाड़ से जो भी मांगूंगा ये मेरी मांग पूरी करेगा। बस फिर कालू कौवा जल्दी से जंगल के पक्षियों को जोर जोर से आवाजें लगाकर बुलाता है। अरे अरे पक्षियों, इधर आओ सारे। यहाँ चमत्कार हो गया, यहाँ चमत्कार हो गया। कुछ ही समय के बाद वे सब पक्षी कालू कौवे के बुलाने पर वहाँ पर आ जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्या बात है कालू कौवे, क्यों चिल्ला रहे हो? रसोई में दाल चढ़ा के आई हूँ, जल्दी बताओ। कालू कौवा जादुई पहाड़ की बात फिर सब पक्षियों को बताता है। अगर यकीन नहीं आता तो ये जादुई पहाड़ से मांग के देखो। देखना, ये तुम्हारी मांग को जरूर पूरी करेगा। ऐसी बात है तो मैं मांगती हूँ इस पहाड़ से, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए जादुई पहाड़, मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी के अभी गरम गरम भोजन दे दो। इस चिड़िया की मांग पूरी हो जाए, जो इसने मांगा वे इसे मिल जाए। पहाड़ का इतना कहना था कि मीनू चिड़िया के सामने मजे मजे के भोजन आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में जादुई पहाड़ है। चमत्कार हो गया। हमारे जंगल में जादुई पहाड़ था और हमें पता ही नहीं चला। पक्षियों, मेरी बात सुनो। मैं एक दिन में एक पक्षी की सिर्फ एक ही इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। तो पक्षियों, बस फिर अब से हम रोजाना सभी पक्षी एक एक करके अपनी मांग जादुई पहाड़ को बताएंगे और ये जादुई पहाड़ हम सबकी मांग पूरी करेगा। फिर अगले दिन से लंबी लाइन लग जाती और सभी पक्षी एक एक करके अपनी अपनी इच्छाएं उस जादुई पहाड़ से पूरी करवा रहे थे। ऐसे ही फिर पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अरे पता है पक्षियों, मैंने इस जादुई पहाड़ से गरम गरम पुलाव मांगे थे, पर इसने तो मुझे पुलाव देने से मना कर दिया। क्या पागल तो नहीं हो गए कबूतर? शुभ शुभ बोलो। जादुई पहाड़, मुझे आम खाना है, मुझे अभी के अभी आम दो। पक्षियों, तुम सब ने मुझे बड़ी देर से ढूंढा, इसीलिए मैं अब समय के साथ साथ बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी शक्तियाँ भी अब कम होती जा रही हैं। मैं तुम सबकी रोजाना तो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, पर हाँ, हफ्ते में एक दिन जरूर मैं तुम सबकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। हाय रे, क्या मजाक कर रहे हो जादुई पहाड़?
अगर हमें हफ्ते में एक दिन भोजन मिलेगा तो बाकी के दिन हम क्या खाएंगे? पक्षियों, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबकी बहुत मदद करूँ, पर मेरी इन शक्तियों ने अब जवाब दे दिया है। बस फिर अब हफ्ते में एक ही दिन वे जादुई पहाड़ पक्षियों की मांग पूरी करता, पर इस तरह पक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पहले कितना सुकून था, हम रोजाना जादुई पहाड़ से अपनी इच्छाएं पूरी करवाते थे, पर अब उस जादुई पहाड़ के बहुत नखरे हो गए हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है वे हमसे झूठ कह रहा है। भला किसी जादुई पहाड़ की शक्तियाँ भी कभी खत्म हो सकती हैं। क्या हो गया है पक्षियों? भला वे जादुई पहाड़ हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे नहीं लगता कि वे जादुई पहाड़ हमसे झूठ बोल रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें जो भी लगे, पर ये बात सच है कि वे पहाड़ झूठा है। वे हमसे झूठ बोल रहा है ताकि हम पक्षी रोजाना जाकर उसे परेशान न करें। तो ऐसा क्या करें जिससे हम उस जादुई पहाड़ को सबक सिखा सकें? मेरे पास एक उपाय है। वे जादुई पहाड़ पूरा का पूरा जादुई है, उसके एक एक पत्थर में जादू है। अगर हम उस जादुई पहाड़ को तोड़कर उसके सारे जादुई पत्थर आपस में बांट लें तो हम सब पक्षियों के पास अपने अपने जादुई पत्थर होंगे। फिर हम उनसे जो भी मांगेंगे वे हमें देंगे। हाँ, इस तरह हमें रोजाना उड़कर उस जादुई पहाड़ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे घर में ही होगा जादुई पत्थर। बस फिर क्या, वे सभी पक्षी बड़े बड़े हथौड़े लेकर उस जादुई पहाड़ को तोड़ने चले जाते हैं और उसके पास आकर वे सभी पक्षी एक साथ मिलकर उस जादुई पहाड़ को तोड़ने लग जाते हैं। अरे, ये तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे क्यों तोड़ रहे हो? मुझे ना तोड़ो, मुझे ना तोड़ो। कोई भी पक्षी नहीं रुकता, सब मिलकर उस पहाड़ को तोड़ने में लगे हुए थे। आखिरकार वे उस पहाड़ को तोड़कर उसके छोटे छोटे पत्थर अपने साथ ले जाते हैं। सारे पक्षियों ने मिलकर उस जादुई पहाड़ को तोड़ दिया था। बेचारा वे जादुई पहाड़ अब मर चुका था। मेरे जादुई पत्थर, मेरी इच्छा को पूरी करो। मुझे बहुत सारे पैसे और मजे मजे के भोजन दो। बुलबुल तो देखती ही रह जाती है, पर वे पत्थर उसे कुछ भी नहीं देता। कालू जी, ये आपसे नहीं होगा। अभी मुझे देखना, मैं इस जादुई पत्थर से अपनी इच्छा कैसे पूरी करवाती हूँ। रानी कौवी भी बहुत कोशिश करती है, पर वे पत्थर उन्हें भी कुछ नहीं देता। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जादुई पत्थरों से हम जो भी मांग रहे हैं वे हमें क्यों नहीं दे रहे? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने उस जादुई पहाड़ को तोड़ दिया, इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गईं। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी। वे पहाड़ सच्चा था। देख लो, हमने लालच की, हमारे हाथ जो था वो भी चला गया। पक्षियों को उनके लालच की सजा मिलती है और उनके पास अब पहले की तरह कुछ भी नहीं था। भाई जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल में आई हूँ। माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? अचानक से माँ को क्या हो गया? भाई, मुझे नहीं पता माँ को क्या हो गया। अचानक से बेहोश हो गई और अब तक होश नहीं आया। तुम चिंता ना करो और रोना बंद करो। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये खबर सुनकर उल्लू सेठ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वे जाने ही लगता है, तभी उसे अपने घर में रखे हुए सोने के बिस्किट का याद आता है। अरे, प्रीतम अपने मैके गई है और इस जंगल में चोरी चकारी तो होती रहती है। मैं अपने सोने के बिस्किट को ऐसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। उल्लू सेठ फिर फौरन से अपनी अलमारी खोलकर वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। क्या करूं? इस बिस्किट को मैं कहाँ रखूं? इसे घर में अकेला छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता। सोने के बिस्किट की वजह से उल्लू सेठ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जल्द से जल्द मुझे माँ के पास जाना है। इस सोने के बिस्किट को मुझे कहीं ना कहीं छुपाना होगा। तभी उल्लू सेठ को खिड़की से सामने एक नारियल का पेड़ नजर आता है। हाँ, मिल गया उपाय। अब मैं जल्दी से अपने सोने के बिस्किट को छुपा देता हूँ और माँ के पास चला जाता हूँ। उल्लू सेठ फिर नारियल के पेड़ पर आकर एक नारियल तोड़ लेता है और उस नारियल को लेकर वे घर में आ जाता है और फिर उस नारियल को वे बीच में से काट देता है। चलो, अब मैं इस नारियल के अंदर अपना ये सोने का बिस्किट छुपा देता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा।
उल्लू सेठ फिर नारियल के अंदर सोने का बिस्किट रख देता है और ऊपर वाले हिस्से पर वे ग्लू लगाकर उसे वापस से चिपका देता है। चलो अब मैं आराम से जाऊंगा माँ के पास। अब मुझे कोई चिंता नहीं। उल्लू सेठ ग्लू लगाकर वापस से उस नारियल को पेड़ के साथ चिपका देता है। फिर वे अपनी माँ के पास दूसरे जंगल हॉस्पिटल चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाय रे, क्या किस्मत पाई है तूने कालू। एक तो गरीब हूँ, ऊपर से पत्नी भी इतनी जालिम मिली। जब तक मैं पैसे कमा कर नहीं लाऊंगा वे मुझे भोजन नहीं देगी। भूख से परेशान कालू कौवा पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। आज के दिन तो हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। नारियल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। तभी अचानक एक नारियल टूटकर नीचे गिरता है और धड़ाम से आकर कालू कौवे के सर पर लगता है। हाय, मैं मर गया। सत्यानाश हो इस नारियल का, मेरा सर फाड़ दिया। कालू कौवा तभी देखता है नारियल के अंदर से कुछ चमक रहा था। अरे, ये चमकती हुई चीज क्या है? मानो जैसे कोई सोना चमक रहा हो। कालू कौवा नारियल को खोल के देखता है और उसके अंदर से वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गईं। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। सोने का बिस्किट, ये तो बहुत महंगा बिकेगा। परंतु ये सोने का बिस्किट इस नारियल के अंदर कैसे आ गया? कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। उसकी कम बुद्धि तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उल्लू सेठ ने इस नारियल के अंदर ये सोने का बिस्किट छुपाया है। दिमाग चलाने के बजाय कालू कौवे के मन में तो और सोने के बिस्किट की लालच आ जाती है। लगता है ये कोई चमत्कारी नारियल का पेड़ है। जिस तरह इस नारियल में से ये सोने का बिस्किट निकला, क्या पता इस पेड़ के सभी नारियल के अंदर सोने के बिस्किट हों। वे अपना सोने का बिस्किट झाड़ी के पीछे छुपा देता है और लालच में आकर वे पेड़ पर चढ़ जाता है और एक एक करके वे सारे नारियल तोड़कर जमीन पर फेंक रहा था। थोड़ी देर के बाद वे सारे नारियल बीच में से काट के देखता है, पर किसी भी नारियल में से एक और सोने का बिस्किट नहीं निकला था। हाय, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इनमें से एक भी नारियल में से एक और सोने का बिस्किट नहीं निकला। तभी वहाँ पर उस पेड़ का मालिक जग्गू आ जाता है, जिसका वे नारियल का पेड़ था। कालू कौवे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पेड़ से सारे के सारे नारियल तोड़ लिए और सारे नारियल बीच में से आधे आधे काट दिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी तो खैर नहीं। माफ कर दो यार जग्गू पक्षी, मुझे पता नहीं था कि ये नारियल का पेड़ तुम्हारा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, परंतु किसी भी नारियल में से पानी नहीं निकला। मैंने पानी की वजह से सारे के सारे नारियल काट दिए। मैं तुझे काट दूंगा। अगर इतनी प्यास लगी थी तो नदी के पानी में कूद जाता और डूब के मर जाता। पर मेरे नारियल ज़ाया क्यों किए? मेरे नुकसान की भरपाई करो, अभी के अभी करो। क्या बोल रहे हो जग्गू पक्षी? तुम्हें तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ। इतने सारे नारियल के पैसे मैं कहाँ से दूंगा? वो मुझे नहीं पता। मेरे नारियल खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर कल के कल तुमने मेरे सारे नारियल के पैसे ना दिए तो याद रखना, मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे ही घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। बस इतना कहकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है। हाय रे, मेरे जीवन में तो खुशियाँ लिखी ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए खुशी मिली थी और ये जग्गू पक्षी आ गया लूटने। अब मैं इसके पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? अगर मैंने इसके पैसे ना लौटाए तो ये वाकई में मेरा घर मुझसे छीन लेगा। कालू कौवा फिर झाड़ी के पीछे से अपना वे सोने का बिस्किट निकाल लेता है। इस सोने के बिस्किट का वजन तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इस सोने के बिस्किट को बेचूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं फिर जग्गू पक्षी के पैसे उसके मुंह पे मारूंगा और बाकी के पैसे और रानी को लेकर हमेशा के लिए दूसरे जंगल चला जाऊंगा। ये सोचकर कालू कौवा सोने का बिस्किट लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या वाकई में ये सोने का बिस्किट है? परंतु कोई सोने का बिस्किट नारियल के अंदर क्यों रखेगा? ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने चोरी के डर से ये सोने का बिस्किट नारियल के अंदर छुपा दिया हो। पर जो भी है, अब ये सोने का बिस्किट हमारे हाथ लग गया है। हाँ, पर कालू जी, आप इस सोने के बिस्किट का क्या करोगे? मैं सबसे पहले ये सोने का बिस्किट बेचूंगा ताकि उस जग्गू पक्षी के पैसे मैं उसके मुंह पे मारूं, और जो बाकी के पैसे बचेंगे
वे हम लेकर दूसरे जंगल चले जाएंगे और वहाँ पर सारी जिंदगी हम आराम से रहेंगे। कालू जी, इतना महंगा सोने का बिस्किट तो बस एक ही पक्षी है जो हमसे खरीद सकता है, वे है उल्लू सेठ। पर कालू जी, उल्लू सेठ अभी जंगल से बाहर है। वे जब जंगल में वापस आ जाएगा तो हम जाकर ये सोने का बिस्किट उसे बेच देंगे। बस फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद उल्लू सेठ वापस से अपने जंगल में आ जाता है। अरे ये क्या, इस नारियल के पेड़ की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? सारे नारियल कहाँ चले गए? अरे बाप रे, मेरा सोने का बिस्किट वे भी नारियल के अंदर था। उल्लू सेठ का तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। जिस चोर ने भी मेरा सोने का बिस्किट चुराया होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी कालू कौवा खुशी खुशी उल्लू सेठ के पास आ जाता है। उसे क्या पता था कि वे तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। अरे उल्लू सेठ, कहाँ थे आप? मैं 2 दिनों से आपको ढूंढ रहा था। मैंने आपको कुछ बेचना है, आप उसे देखकर खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसा भी क्या हाथ लग गया तुम्हारे? क्या कोई लॉटरी निकल आई है? कालू कौवा कपड़ा हटाता है और वे सोने का बिस्किट उल्लू सेठ को दिखाता है। ये देखो, मेरे पास इतना बढ़िया ये भारी सोने का बिस्किट है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ पूरे 50,000 रुपए में। उल्लू सेठ सोने के बिस्किट को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसी का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस सोने के बिस्किट को जरूर खरीदूंगा, परंतु 50,000 रुपए में नहीं, बल्कि 50 मुक्कों और 50 डंडों में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तो मैं तुझे अभी समझाता हूँ, चोर कहीं के लालची कौवे। उल्लू सेठ फिर गुस्से में कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारता है और अपना सारा गुस्सा वे कालू कौवे पर निकालता है।